Good evening, everyone. So let's start with the topic Vedic Maths. इस टॉपिक में सबसे पहले जो आप लोग को चीजें जाननी है, ठीक है, आप लोग चाहो तो नोट्स बना सकते हो, ठीक है, जल्दी, ज्यादा कोई बड़ा नोट्स नहीं करेंगे क्योंकि हमें कैलकुलेशंस करना है तो मैथ ज्यादा होगा, ठीक है ना, नोट्स टाइप का ज्यादा नहीं। तो पहले तो वैदिक मैथ्स है क्या, वाई वैदिक मैथ्स। तो जैसा कि वैदिक मैथ्स का जनरल यूज आप लोग को पहले बता दें, वैदिक मैथ्स का जनरल यूज है फॉर डूइंग फास्ट कैलकुलेशंस, ठीक है। क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग? फॉर डूइंग फास्ट कैलकुलेशंस, ठीक है। अच्छा, फास्ट कैलकुलेशंस में एक बात आप लोग को और ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फास्ट कैलकुलेशंस में क्या कहते हैं, हम इस जो भी फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है ना, इस बात को याद रखना, या फिर जो भी तरीका बताएंगे, ऐसा मत समझना कि एक बार बता दिए तो तुम लोग शॉर्ट समझ जाओगे। तो थोड़ा अपने से प्रैक्टिस करना घर में, ठीक है। इसीलिए हम आधे आधे घंटे का ये कर रहे हैं। आज हम जो चीज बताएंगे उस तरह के नंबर्स को लेकर के खुद से प्रैक्टिस करना। क्लियर है? जिस तरह का टेक्निक्स बताएंगे, कोई दिक्कत? ठीक है। इसी तरह ये पहला लेक्चर होगा, इसके बाद दूसरा लेक्चर, टोटल 6-7 लेक्चर्स होंगे। क्लियर है सबको? ठीक है। तो वैदिक मैथ्स बेसिकली है क्या? वैदिक मैथ्स इज बेसिकली टेक्निक्स और फॉर्मूलाज, यू कैन से। ये है क्या? इट इज टेक्निक्स, टेक्निक्स, और यू कैन बेसिकली से फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज इसी को हिंदी में आप सूत्र बोलते हो। हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्र, ठीक है। तो टेक्निक्स और फॉर्मूलाज टू डू फास्ट कैलकुलेशंस, टू डू फास्ट कैलकुलेशंस, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, जो जिन्होंने वैदिक मैथ्स को जिंदा रखा, क्या था कि जैसा कि बताया, लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग, हमारे देश गुलाम रहा तो लाइब्रेरी जला दिए। तो जिस पर्टिकुलर इंसान ने वापस से वो वेदों से सीखा हुआ चीज को इंटरप्रेट करके अपने से जो लिखा है ना, वो कौन थे, उनके बारे में जान लो। तो उनका नाम था जगत गुरु श्री भारती कृष्णा त्रिपाठी। क्या नाम था? लिख लो, लिख देते हैं, है ना, इसको याद रखना। इसका इनका नाम था श्री श्री भारती भारती कृष्णा त्रिपाठी जी, ठीक है। इन्होंने 1911 के अराउंड में, मतलब सोच लो 1911 तक में, जब मतलब हमारे देश तो आधा लुट चुका था, उस समय में जाके इन्होंने पढ़ी पढ़ाई चीजों से एक किताब लिखा, जिस किताब की वजह से वापस से लोग आज तक वैदिक मैथ्स जानते हैं। क्लियर है? नहीं तो मैं, हमारे पास वेद का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां पे दिया हुआ था। क्लियर ना? कोई दिक्कत? तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जनरल नॉलेज के टर्म्स में भी इंपॉर्टेंट तुम लोग को, ठीक है ना। जगत गुरु श्री भारती कृष्णा त्रिपाठी जी, ठीक है, त्रिपाठी, है ना। और जो इन्होंने बुक लिखा था उसका नाम था वैदिक मैथमेटिक्स बुक बाय त्रिपाठी महाराज, है ना। आप इसको चाहो तो मार्केट में मिलता भी है, लेकिन कितना पढ़ना है वो चीज इंपॉर्टेंट है। आप लोग को मेन ध्यान देना है कि इसका यूज है फास्टर कैलकुलेशंस में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो कि आप फर्दर चाहे कॉलेज में जाने के लिए दो या फिर किसी जॉब के लिए दो, वहां पे यूज होगा। इनफैक्ट यूपीएससी में भी जो कैलकुलेशन, जो एप्टीट्यूड पूछते हैं, उसमें भी ये यूज होगा। क्लियर हो रहा है ना? बैंक पीओ में यूज होगा, तो बहुत सारे जगहों पे इसका यूज है, ठीक है, ये ऐसे नहीं बता रहे, ठीक है। और त्रिपाठी महाराज करके एक बुक आता है वैदिक मैथ्स का, ठीक है, नाम है राइटर का, इस तरह से लिखा रहेगा। वो बुक आप चाहो तो रेफर कर सकते हो, वो बुक आप ले सकते हो। एंड ही हैज डन इन एडी 19, फ्रॉम एडी 1911 टू 100 एडी 1918। आफ्टर डूइंग ऑल द रिसर्चेस ही हैज रिटन द बुक। आफ्टर डूइंग ऑल द रिसर्चेस ही हैज रिटन द बुक फॉर यू ऑल, ठीक है, वापस से, ठीक है। क्लियर है सबको? यहां में किसी कोई डाउट नहीं है, ठीक ना? चलिए, अब आगे आप लोग को इसमें, जैसा कि बताए, वैदिक मैथ्स में जो ये सूत्र है ना, ये कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो टोटल आपको बता दें, सूत्र या फॉर्मूलाज कितना है। टोटल 16 फॉर्मूलाज हैं। कितने फॉर्मूलाज हैं? टोटल 16 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। और आपके 13 सब फॉर्मूलाज हैं। 13 सब फॉर्मूलाज हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये हो गए। और मेथड्स याद रखिएगा, जनरली वैदिक मैथ्स को हम दो मेथड्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक बोल लो आप जनरल मेथड्स, जो आप लोग को पढ़ना है, ये हर जगह पे यूज हो जाएगा,
तो जनरल मेथड्स पढ़ने होंगे, ठीक है। तो वैदिक मैथ्स को दो मेथड्स में डिवाइड कर दे रहे, और एक आपका हो गया स्पेसिफिक मेथड्स। स्पेसिफिक मेथड्स किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए ही स्पेसिफाई होगा, ठीक है, क्लियर है। और आप लोग को वैदिक मैथ्स हम उतना ही बताएंगे जितना आप लोग को यूज होगा, क्लियर। आगे बढ़े, यहां में मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक ना, क्लियर है ना जी। चलिए अब आप लोग को कुछ हम दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जो पर्टिकुलर टेक्निक्स हैं उनको समझाते हैं और क्वेश्चंस देंगे, साथ में आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे घर में जा करके, ठीक है। खुद से नंबर लेके करना, ऐसा नहीं है नंबर मेरे को लेना है, दो चीज को मल्टीप्लाई करने दिए, रूट निकालना आपने, लो एक तो नंबर, रूट निकालो उसका, क्यूब निकालो उसका, समझ में आ रहा ना। तो जो पर्टिकुलर मेथड सिखाएंगे आप अपने से कोई नंबर लेकर के और घर में जा करके आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो इस पे कमांड नहीं आएगा, ये बात आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, तो सबसे चलिए फर्स्ट हम पहला बताते हैं, ठीक है। पहला फर्स्ट है मैजिकल मल्टीप्लिकेशन, लिखो मैजिकल मल्टीप्लिकेशन, मैजिकल मल्टीप्लिकेशन विथ numbers having only 3, 6 or 9 in their इन them, क्लियर है, ठीक है। मतलब ऐसे पर्टिकुलर चीज का मल्टीप्लिकेशन हम लोग जानेंगे, ठीक है, ऐसे पर्टिकुलर चीज का मल्टीप्लिकेशन हम लोग जानेंगे, ठीक है, जिसमें तो ऐसे पर्टिकुलर नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसमें सिर्फ क्या हो, आपके 3 हो, 6 हो या फिर 9, ठीक है, क्लियर। जैसे नॉर्मल के टर्म्स में आपको पहले एक एक करके समझाते हैं, जैसे मान लो 3 इंटू थ्री, ठीक है, 3 इंटू 3, ये तो बेटा आप लोग सबको पता होगा 9 होता है, ठीक है। अच्छा, अब बोले हम 33 इंटू 33, बताओ कितना जल्दी बताओगे, सबको दिए। अच्छा 33 इंटू 33 इज 99 ना, 1089। अच्छा अब हम देते हैं 333 इंटू 333, देख रहे हो टाइम लग रहा है, तो इसका एक पर्टिकुलर है मल्टीप्लिकेशन है जो बहुत आसान कर देगा चीजों को, ठीक है, बताना। तो क्या टेक्निक है उसको समझते हैं। तो देखो 3 3 कितना हुआ बेटा 9, ठीक है, 3 3 कितना हो गया आपका 9 हो गया, है ना। अब देखो इसको समझते चलो, तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है 33 इंटू 33। तो देखो जितने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, पहले उतना डिजिट्स आप बना लो, तो 1 2 3 4, ध्यान क्या देना वो देखो 3 3, अच्छा 3 3 9 होता है, आपको 2 डिजिट में रखना है तो 0 9 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 0 9, 0 को और 9 को ऐसे पुट करना है, ठीक है, और 9 से पहले एक जगह खाली रखना और 0 से पहले एक जगह खाली रखना, 4 जगह क्यों, क्योंकि हम कितने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 33 इंटू 33, कुछ नहीं करना है 9 - 1 कर देना है, 9 वाला को क्या करना है -1, तो यहाँ क्या हो गया 8, और जो है ना वो 0 वाला को इस साइड में जो नंबर लिखोगे 0 का +1 कर देना है, तो कितना हो गया 1, आंसर है 1089, क्लियर है। अब बता रहे एक एक करके सब जाएंगे, अभी भयानक भयानक करेंगे, ठीक है ना, लॉजिकली समझते चलना, ठीक है ना। लॉजिकली आप लोग को ध्यान में रखना, बहुत सिंपल होगा, है ना, बड़ा बड़ा नंबर सब देखो। अब देखो 333 इंटू 333, ठीक है, 0 और 9 अब पुट करना है, ठीक है। जब देखो 3 3 लिए थे तो 0 9 आया था, क्या आया था 9, तो 9 आपने पुट कर दिया, और यहाँ पे 333 है, तो याद रखना जब 33 इंटू 33 किए तो 9 से पहले कितने जगह छोड़े थे, एक, अब खाली तुम 2 जगह छोड़ देना, कितने जगह छोड़ दोगे 2 जगह छोड़ दोगे, और फिर उसके बाद 0, और फिर उसके बाद 2 जगह छोड़ देना,
ठीक है, क्लियर है। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 9 से पहले दो 8, 9 माइनस 1, और 0 से पहले दो 1, 110889, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, रूल्स को समझते चलना हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, एक एक, क्योंकि अब हम जाएंगे ऐसा भी लेंगे जिसमें तीन को तीन हो, 3 3s एंड 2 3, मतलब 333 इंटू 33, ठीक है। अब बाद में इसको आप आगे प्रोसीड करना, मतलब 1000 वाला भी लेके करना, 3333, उसके उससे भी करके आप घर में ट्राई कर लें, ठीक है ना, थोड़ा बहुत। तो हम एक एक करके जहां जहां पे आप फंसोगे एक एक करके उसको क्लियर कर रहे हैं पहले, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 110889। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद आ जाते हैं एक और में, ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं एक और में, इसके बाद एक और आ जाते हैं, ठीक है। एक और आपका हम लेते हैं, अब अलग ले रहे हैं, अब हम आगे नहीं, अब अलग क्या लेते हैं, एक ले लेते हैं 333। देखो इसमें कैसे करना है इस चीज को समझ लो। एक क्या लिए हम, 333, और एक लिए 33, ठीक है, एक लिए 333 और एक लिए 33, 330 333 मल्टीप्लाइड बाई 33, मल्टीप्लाइड बाई 33। इसमें आपको क्या करना है, इसको ध्यान दे लें, ठीक है। इसमें आप कितने डिजिट है बेटा, इधर 3 और इधर 2, तो मतलब टोटल 5 होंगे। लेकिन इसमें ध्यान देना पुट कैसे करेंगे। आप इसको पहले 33 मल्टीप्लाइड बाई 33 सोच लेना। कितना सोचोगे, 33 मल्टीप्लाइड बाई 33। तो आप 3 3 से कहां पुट करते थे, एक 9 पुट करते थे और एक 0 पुट करते थे। देखो हम 9 से पहले एक जगह खाली छोड़े और 0 से पहले एक जगह खाली छोड़े, और एक जगह बीच वाला एक्स्ट्रा खाली रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई ये टोटल इसमें कितने नंबर्स हो रहे हैं, 3 3 3, और टोटल 5 हो रहे हैं। अब जो इससे पहला नंबर है वो 8 ही रहेगा, इससे पहला नंबर है 1 ही रहेगा। कहने का मतलब 9 माइनस 1 दैट इज 8, और 0 प्लस 1 दैट इज 1। अब याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने एक्स्ट्रा नंबर होंगे उतने घुस जाएंगे आपके बीच में। कहने का मतलब यहां पे 9 पुट करोगे, ध्यान रखना 3 है तो 9 पुट किए हैं। क्लियर है, इनफैक्ट 6 भी रहेगा, अगर नंबर 666 करके आएगा तो उसमें भी हम 9 ही पुट करते हैं इस पर्टिकुलर केस में। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, 10989। कोई दिक्कत, क्लियर है। अब तुम लोग एक अपने से करोगे, हाँ, थोड़ा बड़ा वाला देते हैं, ठीक है, करो तो। 3333 मल्टीप्लाइड बाई 333, आंसर आएगा सबका, जल्दी बताना जाएगा, ठीक है। देखो 333 और इंटू 333, इसको मान लो, हम क्या बोले थे, छोटा वाला नंबर में जो होगा उसको मान लेना है इधर में उतना डिजिट। तो इसको पहले मान लो 333 इंटू 333। तो आप कितना डिजिट हो गया, 6। 6 डिजिट वाले में आपका क्या किए थे, याद आ रहा, 9 इससे पहले एक जगह, इससे पहले एक जगह। क्योंकि यहाँ एक नंबर और है तो एक जगह और छोड़ देना, उसके बाद 0 लिखना, और 0 से पहले भी कितने डिजिट रखोगे, 2। क्यों 2 रख रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि, हाँ, क्योंकि बेटा जब हम 3 इंटू 3 कर रहे हैं ना, फिर 33 इंटू 33 कर रहे हैं, तो बेस मेरा बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, बेस मेरा बढ़ रहा है। तो बेस बढ़ेगा तो जितने नंबर्स आपके इंक्लूड होंगे ना उतने डिजिट का नंबर बनेगा। इसका कहने का मतलब यही है, मैजिकल मल्टीप्लीकेशन 3 6 और 9 के केस में फॉलो होगा। किसके केस में फॉलो होगा, 3 6 और 9। तुमको 333 इंटू 66 भी मिल जाएगा, तुम कर लोगे, ठीक है। इसके बाद वाला सेक्शन तो और मजेदार है, 116 इंटू 118 कितना होगा बताओ, नहीं पता ना, मतलब पता तो है ही, बताते कितना तेज हो, ये जरूरी है, ठीक है। क्लियर है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कितना जल्दी, क्योंकि कंपेटिटिव में ये मैटर करता है ना, आप जितना जल्दी कैलकुलेट करोगे क्वेश्चन उतने जल्दी बनेंगे, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, मैथ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, मैथमेटिक्स फील्ड में। अब देखो 3 इंटू 3 ये माने थे, ये वाला जगह हम एक्स्ट्रा छोड़े हैं, किस लिए, क्योंकि एक 3 एक्स्ट्रा है, तो ये तो पहले ही 9 भर देते हैं, जैसा कि बताए थे, 3 हो 6 हो सब में क्या भरेंगे, 9। और इससे पहले वाला 1 1 0 प्लस 1, यहां भी 0 प्लस 1, और 9 8 8। तो आंसर क्या हुआ, 1109889, 11, हाँ, 1109889।
ठीक है। अच्छा, हम जगह बना रहे हैं, बीच का स्पेस छोड़ रहे हैं, 333 इंटू 333 मान के पहले कितना नंबर का डिजिट बनेगा, और बीच वाला जगह किसके हिसाब से छोड़ रहा है, कितना एक्स्ट्रा नंबर है। क्लियर। अब चलो ऐसा बनाओ तो 300 बनाओ। 10, वेरी गुड, 109989 है ना। क्लियर है ना, कोई डाउट डाउट है इसमें। तो 3 3 है, 3 3 है, तो यहाँ पे नॉर्मल सा बात है, 4 डिजिट पहले सोच लेना, तो 9 से पहले एक खाली जगह, और इधर में 0 से पहले एक खाली जगह, और कितना एक्स्ट्रा नंबर हुआ, 2, तो 2 स्पेस आपको और बीच में छोड़ना होगा। 9 से पहले क्या डालेंगे, 9 - 1 8, जितना एक्स्ट्रा नंबर है उसके लिए 9 9, ठीक है, और 0 इधर में क्या डालेंगे, 0 + 1, 109989। क्लियर, कोई डाउट, यहां तक क्लियर है सबको, समझ में आया जी, हाँ या ना तो बोल दो, है ना, नहीं तो लगेगा जो कि किसको पढ़ा रहा है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, उसके बाद यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट है 3000, एक एक अपने से दे रहे हैं, इसको बनाओ तुम पहले, ठीक है। इसको देते हैं 1 2 3 4 5 इंटू 3 3 3, और हाँ जल्दी, 11099889, वेरी गुड। ठीक है, दिमाग में आ जाएगा ऐसे। जूनियर क्लासेस वाले आप लोग डरना मत, 8 9 में जो है, ठीक है ना, 11 का बच्चा है, पहला बार जाना है तो हीरो बन रहा है, इससे पहले इसको भी नहीं पता था, ठीक है ना, तो है ना, उतना टेंशन नहीं लेना, बनेगा, तुम लोग से ही बनेगा, प्रैक्टिस करोगे बनेगा। समझ में आ रहा है ना, सोचने पे है कितना जल्दी आप सोच पा रहे हो, ठीक है, तो प्रैक्टिस से आएगा, सो डोंट वरी कि हाँ एक बार में हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, इसको 3 3 3 इंटू 3 3 3 पहले मान लेते हैं। टोटल कितने डिजिट्स हुए, 6, तो मतलब 9 से पहले 2 गैप्स होगा, और 0 से पहले भी कितना गैप्स होगा, 2, और कितने एक्स्ट्रा नंबर है, 2, तो 2 गैप्स और बीच में छोड़ दे, इसमें 9 पहले ही भर देते हैं। ठीक है, 9 - 1 यहाँ 8, 9 - 1 यहाँ 8, यहाँ पे आपका 1, और यहाँ पे। क्लियर है, किसी को कोई डाउट यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा हम करते हैं 6 वाले में, अब किस में जाते हैं, 6 वाले में जाते हैं, ठीक है। 3 3 का कितना था बेटा, 0 9। अब आ जाते हैं जिसमें 6 को भी यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे, 6 को, ठीक है, तो वो वाला भी जान लो। चलिए, तो 6 वाले केस में आ जाते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम लिखे 6 से, जैसे मान लो पहले अलग अलग नंबर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। 6 × 3 कितना हुआ बेटा, 18 हुआ, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे हम तुमको बढ़ाए बस, ठीक है, यहाँ पे बढ़ाए बस, 66 × 33 बेटा कितना होगा, 33 कितना होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे हम पूछे। देखो ये बहुत सिंपल लेना है, ठीक है, जैसे पहले ले रहे थे वैसे ही लेना है। वहां पे आपका 0 9 था, वहां पे क्या था, 0 9, तो आप लेते थे 0 से पहले, क्योंकि यहाँ 4 डिजिट होगा तो 0 से पहले 1 लेते थे, और 9 से पहले 1 लेते थे। सेम चीज है यहाँ, बस 18 लेना है, कहने का मतलब 1 से पहले एक जगह खाली छोड़ दो, और 8 से पहले एक जगह खाली छोड़ दो। यहाँ पे हो जाएगा 8 - 1 7, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। सेम है, कोई रूल चेंज नहीं। क्लियर है, कोई डाउट है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब एक नंबर हम दे रहे हैं, जल्दी से आप लोग बता दीजिए तो आंसर, जब सेम रूल है तो। 66 × 333। हाँ, 221778, वेरी गुड। देखो अब जो है ना, वो कॉपी में लिख भी नहीं रहा कुछ, ठीक है, वो आंसर दे रहा है। क्लियर है ना, ठीक है, तो मतलब ये चीज सबके साथ होगा। और कितने देर में दिया है, कितने देर में दिया है, 5 6 सेकंड में दिया, मतलब 10 सेकंड के अंदर आंसर आपको अगर मिल रहा है इतने बड़े बड़े नंबर्स को, और क्या चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से 5 सेकंड तो कैलकुलेटर में भी टाइप करने में लग जाएगा।
लगेगा ना? हाँ, क्लियर है। और दूसरा बात है, कैलकुलेटर क्या ये आपको यूज करने देगा क्या पीओ के एग्जाम में? नहीं देगा, है ना? और वहां पे जनरल कैलकुलेटर 2 डिजिट का 3 डिजिट का नंबर पे आप पे कंट्रोल होना चाहिए। अब चलो एक एक क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट करें। अब जब रूल सेम है तो थोड़ा डिफरेंट करके खुद से बनाओ। 666 इंटू 33। क्या बोले थे? 6 रहे 3 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 होगा। जो एक्स्ट्रा नंबर है उसके लिए 9 ही डालना है, ठीक है? जो एक्स्ट्रा नंबर है उसके लिए 9 ही। 21978। देख रहे हो, बनना स्टार्ट हो गया। कुछ नहीं करना है, हम पहले इसको 66 इंटू 33 मान लेंगे, ठीक है? 8 के जगह एक जगह छोड़ेंगे खाली, और 1 से पहले एक जगह खाली छोड़ेंगे, और क्योंकि एक नंबर एक्स्ट्रा है तो उसके लिए एक बीच में जगह खाली छोड़ेंगे। 8 से पहले क्या आएगा? 7, और 1 से पहले क्या आएगा? 2, और बीच में जैसा कि बताए थे कोई भी नंबर होगा उसके लगा 9 पुट करेंगे। 21978। कोई दिक्कत? क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? नहीं ना बेटा? चलो ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में। इसी में अब तुम बताओ, तुम लोग बताओ जल्दी से, है ना? कोई और आंसर देना है ना? 11 12 वाला मत देना, ठीक है? कोई दो भाई, हाँ जूनियर से दो, ठीक है? टाइम लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस होना चाहिए। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? वाह रे लड़का जियो, देखो 9 का बच्चा से भी आंसर आने लग गया। ठीक है, क्या आंसर होगा? 219978। बनाने को जरूरत ही नहीं है। 33 इंटू 66 मान लिए, दो हो गया, दो हो गया इधर। अब बीच में क्योंकि 2 डिजिट एक्स्ट्रा था तो 2 तो 9 पुट कर दिए। क्लियर है? किसी कोई डाउट है बेटा इसमें? ठीक है, आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम दो नंबर को, 3 डिजिट नंबर को, दो दो डिजिट नंबर को, 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करने का टेक्निक सिखाएंगे। तुरंत आंसर दोगे, ठीक है? तुरंत आंसर दोगे वैसा, ठीक है? तो जैसा कि बताया कुछ लोगों का एग्जाम्स भी चल रहा है, तो इस वजह से आधे आधे घंटे करके हम 6 7 लेक्चर बनाएंगे और पूरा वीडियो को हम खत्म करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए मेरे ख्याल से ये वाला आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखे कौन आंसर देता है सबसे पहले। 6 6 6 6 इंटू, एक और बढ़ा देते हैं, इंटू 3 3 3। उसका गलत है। 22199778, फर्स्ट वन फ्रॉम द गर्ल्स, किसी लड़की का भी आवाज निकला है। 22199778। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गया। ये याद रखिएगा, ये सिर्फ कहां पे लगेगा, जहां आपके ये रूल्स कहां पे अप्लाई होंगे, जहां पे 3 9 और 6 वाले नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है? 9 मतलब आप 9 वाले को भी यूज करके सेम चीज लगा सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? और ये रूल दूसरा जगह पे अप्लाई नहीं होगा, किसी और नंबर पे, सिर्फ इसी नंबर पे होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताएंगे आप फिर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? उसका टेक्निक 2 डिजिट 3 डिजिट, उससे बड़ा क्या आएगा? 4 डिजिट वाला। 4 डिजिट वाला भी है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? क्लियर है? किसी कोई डाउट यहाँ पे? थैंक यू एवरीवन। मीट यू टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू।